हेलो दोस्तों, मैं अलका शर्मा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंटरमिटेंट फास्टिंग यानी अंतरकालीन उपवास के बारे में। इंटरमिटेंट फास्टिंग यानी अंतरकालीन उपवास शारीरिक व मानसिक नवीनीकरण का एक तरीका है। सही तरीके से किए गए फास्टिंग या उपवास के कई शारीरिक लाभ सिद्ध हुए हैं। दोस्तों, फास्टिंग करने से शरीर में फैट ईंधन की तरह जलने लगता है व कीटोन बॉडीज नामक तत्वों का निर्माण होने लगता है। फास्टिंग करने से शारीरिक मेटाबॉलिज्म व कोशिकाओं की आंतरिक क्रियाओं में सकारात्मक परिवर्तन होने लगते हैं और हमारी तनाव सहने की क्षमता बढ़ती है। यदि हम वैज्ञानिकों द्वारा सुझाए गए तरीकों से फास्टिंग या उपवास करते हैं तो हम असामान्यतः अत्यधिक वजन या बॉडी फैट को कम करने, असमय बुढ़ापे को टालने व लंबी उम्र तक स्वस्थ रहने में सफलता पा सकते हैं। अतः नियोजित फास्टिंग से डायबिटीज से बचाव होता है, मोटापा घटता है, हृदय व रक्त संचार को स्वस्थ रखने में मदद मिलती है। फास्टिंग से हमारे मस्तिष्क की एकाग्रता व कार्य क्षमता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और कैंसर के बचाव व उसके उपचार में भी मदद मिल सकती है। दोस्तों, फास्टिंग करने पर शरीर में आंतरिक सूजन घटती है व याददाश्त का उम्र के साथ होने वाला क्षय थमता है। फास्टिंग करने से ब्रेन की क्षति से बचाव होता है। दोस्तों, फास्टिंग करने से हमारी शारीरिक कोशिकाएं तनाव सहने व खुद को रोगों से बचाव के लिए ज़्यादा सक्षम बनती हैं। दोस्तों, आइए बात करते हैं, क्या लंबे समय तक लगातार भूखे रहना उचित है? लंबे समय तक भूखे रहने से या काफ़ी कम कैलोरीज अपने आहार में लेने से हमें ज़्यादा भूख लगती है और ऐसी स्थिति में हम अनाप शनाप खा लेते हैं। साथ ही लंबे समय तक लगातार उपवास या फास्टिंग करने से हमारा शरीर कम कैलोरी से ही काम चलाना सीख लेता है। उपवास करते रहने पर भी हमें उपवास के और अधिक शारीरिक फायदे नहीं मिल पाते। इसलिए अब लंबी फास्टिंग की जगह इंटरमिटेंट फास्टिंग की पद्धति प्रसिद्ध हो रही है। दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों में वैज्ञानिकों ने उपवास करने के शारीरिक फायदों के बारे में काफ़ी जानकारी जुटाई है। उपवास करने का मतलब अनशन नहीं है। उपवास करने का मतलब सुनियोजित तरीके से कुछ खाने या कुछ ना खाने की समयावधि को निश्चित करना है। दिन भर में लगातार 10 घंटे या उससे अधिक समय तक भूखे रहने से शरीर में फास्टिंग की स्थिति बनती है। इंटरमिटेंट फास्टिंग करने के मुख्यतः 2 तरीके हैं। पहला तरीका है रोजाना फास्टिंग, यानी 24 घंटे में से सिर्फ 12 घंटे के समय के दौरान ही आहार लेना। दूसरा तरीका है सप्ताह में 6 दिन सामान्य आहार लेना और 1 दिन तरल पदार्थ यानी लिक्विड 500 से 600 कैलोरी ही लेना। कामकाजी लोगों को ध्यान में रखते हुए इंटरमिटेंट फास्टिंग करने का अर्थ है कि प्रतिदिन 24 घंटे में से कम 10 घंटे और आदर्श तौर पर 12 घंटे तक कुछ न खाना और बाकी समय तक कम कैलोरीज वाला पोषक आहार लेना। इसके लिए हम 24 घंटे के समय को 2 भागों में विभाजित करते हैं। एक भाग में हम फास्टिंग या उपवास करते हैं, यानी कुछ नहीं खाते, और दूसरे भाग में हम सामान्य आहार लेते हैं। हमें दिन भर में 4 बार ही खाना खाना चाहिए, जैसे सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन, शाम का नाश्ता और रात का भोजन।
हमें अत्यधिक फैट, शक्कर, नमक या अधिक कैलोरीज से युक्त खाना नहीं खाना चाहिए ताकि हम सामान्य से कम कैलोरीज लें। आहार लेने की पूर्ण अवधि में भी हमें कच्चे फल, कच्ची सब्जियां व फाइबर युक्त आहार लेने चाहिए। खाना खाने की अवधि में भी हमें उच्च गुणवत्ता का प्रोटीन लेना चाहिए ताकि हमारी मसल्स की हानि ना हो। मसल्स बचाए रखने के लिए हमें नियमित व्यायाम करना चाहिए। रोजाना कम से कम 6000 कदम चलकर व 250 सीढ़ी चढ़कर हम अपने शरीर को पर्याप्त व्यायाम दे सकते हैं। 24 घंटों में से लगभग 10 से 12 घंटे तक कुछ ना खाने से हमारा लीवर हमारे शरीर के अंदर जमा बॉडी फैट को ईंधन के रूप में जलाने लगता है, जिससे रक्त में कीटोन बॉडीज नामक पदार्थ पहुंचने लगते हैं जो हमारे मस्तिष्क के लिए उपयोगी होते हैं। ये हमारी याद करने की मानसिक कार्यक्षमता को बढ़ाते हैं और मस्तिष्क को प्रभावित करने वाले रोगों की रोकथाम करते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग के लिए हमें कम से कम 10 घंटे और आदर्श तौर पर हमें 12 घंटे तक भूखा रहना चाहिए। यदि हमने रात में 9 बजे खाना खाया है तो सुबह 9 बजे तक हमारे 12 घंटे पूरे होते हैं। सुबह 7 से 9 के बीच नाश्ते की जगह हम एक प्रोटीन शेक ले सकते हैं। प्रोटीन शेक हम लो फैट दूध, नट मिल्क यानी पौधों से प्राप्त दूध और पानी के साथ ले सकते हैं। पानी के साथ प्रोटीन लेने पर हमें 75 कैलोरीज ही मिलती हैं। वे एक गिलास लो फैट दूध के साथ 15 ग्राम प्रोटीन शेक लेने से हमें 200 कैलोरीज मिलेंगी। सबसे अच्छा यह होगा कि हम प्रोटीन शेक को पानी के साथ लें। यदि हम प्रोटीन को पानी के साथ लेते हैं तो हमें अत्यधिक कैलोरीज नहीं मिलेंगी। इससे हमारा पेट भी भर जाएगा और भूख से भी राहत मिलेगी। प्रोटीन शेक के साथ विटामिन मिनरल की टैबलेट लेना भी अत्यंत लाभकारी है। प्रोटीन शेक में मिठास के लिए हम गुड़ का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन सफ़ेद शक्कर का उपयोग ना करें। लेकिन यदि हम सफ़ेद शक्कर का उपयोग करते हैं तो हमें इंटरमिटेंट फास्टिंग का कोई लाभ ही नहीं होगा, क्योंकि सफ़ेद शक्कर इंसुलिन को तेज़ी से बढ़ाती है। पीवीएमएफ का नाश्ता करने के 4 घंटे बाद हम अपना दोपहर का भोजन कर सकते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए अन्य किसी भी प्रकार के नाश्ते के बजाय पीवीएमएफ का नाश्ता लेना अत्यंत सर्वश्रेष्ठ है। वैज्ञानिकों ने इंटरमिटेंट फास्टिंग के कई स्वास्थ्यकारी प्रभाव सिद्ध किए हैं, जैसे वजन में स्थायी कमी, डायबिटीज़, हृदय रोग व कैंसर से बचाव, मस्तिष्क का बेहतर स्वास्थ्य, शारीरिक शक्ति व फिटनेस में सुधार, शरीर में आंतरिक सूजन और ब्लड प्रेशर में कमी व दिल की धड़कन में सुधार, शारीरिक कोशिकाओं के तनाव व सूजन में कमी। कुछ लोगों को इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं करनी चाहिए। जिन लोगों को थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ खाना आवश्यक होता है, जैसे गर्भवती महिलाएं, दूध पिलाने वाली माताएं, बुजुर्ग या बीमार लोग, या ऐसे लोग जिन्हें अपनी दवा खाने के लिए समय समय पर कुछ ना कुछ खाना आवश्यक होता है, उन्हें अपने डॉक्टर की सलाह से ही किसी प्रकार का उपवास करना चाहिए। जो लोग बीमारियों से बचना चाहते हैं, मोटापे से बचना चाहते हैं और स्वस्थ रहना चाहते हैं, मेरी उनसे सलाह है कि वो इंटरमिटेंट फास्टिंग करें। दोस्तों,
फिर मिलेंगे एक नई जानकारी और एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू, नमस्कार।